वेरी गुड इवनिंग गाइस। चलिए हम लोगों ने चार तक पिछले वीडियो में हमने चार तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज जो वीडियो गाइस हम स्टार्ट करेंगे 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। 5वां जो क्वेश्चन है देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन जी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड भी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज करेक्ट। इसमें से बोल रहा है कि किस इसमें जो जी का रेजिस्टेंस, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें क्या रिलेशन है गाइस। तो रिलेशन के बारे में दिया है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, रिलेशन को देखना है किस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। बात इसने कुल मिलाकर के गैल्वेनोमीटर से पूछा है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से मिला दिया हुआ है, आप मॉडल पेपर भी रख लीजिएगा, उसके साथ साथ हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। पहला चीज़ तो इसमें रिलेशन गाइस याद रखिएगा कि V जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है और फिर देन G और देन R होता है, ये रिलेशन होता है। आप डेरिवेशन में देखेंगे तो मिलेगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है V ग्रेटर देन G ग्रेटर देन R, बट इसमें से इसने क्वेश्चन में जो ऑप्शन में दे रखा है वो A में दे रखा है V ग्रेटर देन G। तो यहाँ पर गाइस पार्ट 1 इज़ द करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब इसके बिहाफ पे और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ये तो चलिए अब की बार के मॉडल पेपर में दिया हुआ है। लेकिन अब ऐसा हम कह रहे हैं कि यदि गैल्वेनोमीटर की बात की जाए तो सबसे पहला सवाल कि गैल्वेनोमीटर है तो हम गैल्वेनोमीटर के बारे में जाने। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है किसी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में सॉरी। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में हम एक टॉर्क का फॉर्मूला याद रखते हैं गाइस। देखिए हम इस क्वेश्चन को सिर्फ MCQ के भी आप पे करा रहे हैं। टॉर्क का एक फार्मूला होता है NIAB, क्लियर है। इसमें टॉर्क का ये फार्मूला होता है। टॉर्क का यूनिट हम न्यूटन मीटर यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस BSCB में पूछ चुका है, ठीक है गाइस। टॉर्क का जहाँ पे N ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, I हमारा करंट होगा, A एरिया होगा, अब B हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। B का यूनिट हम टेस्ला याद करेंगे, 100% सब जगह बोला भी गया है। और टेस्ला जो है बाबू हमारे पास ये टेस्ला है, ये ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। ये भी BSCB में कई बार पूछा जा चुका है। फिर इसमें एक और चीज़ हम बता दें कि गैल्वेनोमीटर के अंदर 2-3 चीज़ें और देखी जाती हैं। इसमें हम एक करंट का फार्मूला निकालते हैं, वो फार्मूला होता है K/5 में NBA, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर यदि K को कांस्टेंट माना जाता है, पूरा ही चीज़ रिजल्ट हम देखें इसको, तो यहाँ K और डिवाइडेड बाई NBA, इस पूरे को हम G बोलते हैं और इस G को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। याद रखिएगा ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है बाबू, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलेंगे। और ये कंसेप्ट कई बार हमारे BSCB में पूछा जा चुका है, इस बात को याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को। अब यदि ये कांस्टेंट है तो I इज इक्वल टू यहाँ से G5 भी लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है। दूसरा बात, यदि G को हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनल लगा देते हैं, कितना बाबू 5। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको सीख लेना है, क्लियर है। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो इसी गैल्वेनोमीटर के अंदर 2 चीज़ें और पढ़ने को मिलती है हमको। एक होता है करंट सेंसिटिविटी और दूसरा है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मीन्स धारा सुग्राहिता कह सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी में गाइस याद रखिएगा कि करंट सेंसिटिविटी को हम यदि CS कहें तो इसमें होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो यहाँ 5 रख देते हैं और I का ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यदि I का वैल्यू आप यहाँ रखते हैं तो K5 ऊपर चला जाएगा NBA, तो 5 से 5 क्लियर हो जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी गाइस आ जाता है NBA बाई में कितना K, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल BSCB में क्या पूछा है, याद रखिएगा, चूँकि कांस्टेंट है तो CS के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दीजिए, CS अपने आप बढ़ जाएगा। B को बढ़ा दीजिए, CS अपने आप बढ़ जाएगा। एरिया को बढ़ा दीजिए, CS अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी BSCB में इस टॉपिक से रिलेटेड है, आ चुका है,
सिमिलरली हम यदि और आगे की बात करें, जैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी हम कहते हैं कि डिफ्लेक्शन पर वोल्टेज हो गया। डिफ्लेक्शन का फार्मूला हमारे पास 5 तो है ही। अब भी का फार्मूला है ओम्स के लॉ से हम IR जानते हैं, और यहाँ 5 लिख ही दिया, ये R है। ये I का फार्मूला होता है K5 बाई में NBA। 5 से 5 क्लियर हो गया, ये उल्टा हो जाएगा बाबू, तो NBA बाई में KR हो जाएगा, जिससे हम जान गए कि VS इज इक्वल टू NBA बाई में कितना हो गया, KR। K इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन BSc में पूछा जा चुका है, बस नुमेर इस तरह से नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि VS को किस किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तो VS को बढ़ाया जा सकता है N को बढ़ा करके, जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, B को बढ़ा करके, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, एरिया को बढ़ा करके, K को घटा के बढ़ाया जा सकता है, R को घटा के बढ़ाया जा सकता है। तो ये रिजल्ट भी हमारा BSc में पूछा जा चुका है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसमें गैल्वेनोमीटर में 2 बातें और सीखने को मिलती है। कन्वर्जन से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, जैसे अभी का क्वेश्चन है। इसमें एक आता है हमारा कन्वर्जन में एमीटर आता है बाबू, और एक आता है हमारा वोल्ट मीटर। एक एमीटर होता है और दूसरा वोल्ट मीटर है। तो एमीटर ध्यान रखिएगा जो करंट को मेजर करेगा, ठीक है, और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करेगा। गैल्वेनोमीटर के में का इसके अंदर क्या यूज़ है, तो याद रखिएगा एमीटर में कहा जाता है कि यदि हम किसी गैल्वेनोमीटर को, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी गैल्वेनोमीटर को हम पैरेलल किसी लो रेजिस्टेंस के साथ, ध्यान दीजिएगा, किसी लो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दें। लो रेजिस्टेंस को गाइस एक और नाम देते हैं जिसको कहा जाता है संट कहते हैं। लो रेजिस्टेंस को संट कहा जाता है। यदि किसी गैल्वेनोमीटर को किसी लो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कनेक्ट कर दें तो जो डिवाइस तैयार होता है उसे हम एमीटर कहते हैं। क्लियर है। मतलब कुछ कंसेप्ट इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए गाइस कि यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस बना लिया और इसको रेजिस्टेंस को हमने संट बोला, और यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर तैयार कर लिया, ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पर ये कंसेप्ट आप जो देख रहे हैं ये गैल्वेनोमीटर है, दोनों पैरेलल है। यहाँ से करंट यदि आई जाता है तो इसमें IG चला जाएगा और इसमें I माइनस IG चला जाएगा। क्लियर है। चूँकि आप जानते हैं कि दोनों चूँकि पैरेलल जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पैरेलल जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे कंसेप्ट को आप एमीटर कह सकते हैं। अब चूंकि दोनों पैरेलल जुड़ा हुआ है गाइस, यदि दोनों पैरेलल जुड़ा है तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक ही क्वेश्चन पे। तो ये हमारा हो जाएगा एक IGC इज इक्वल टू I माइनस में IG इंटू में S। तो यहाँ से S का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाबू, तो IGG बाई में I माइनस IG हो जाता है। तो गाइस ये व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज कॉल्ड संट। ये वो संट है जो कभी कभी पूछा जा चुका है। ये भी एक BSCB का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि संट क्या होता है। क्लियर है ना। तो लो रेजिस्टेंस ही संट होता है, और इसी लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट कर दें तो एमीटर बन जाता है। लेकिन वही बात यदि हम किसी वोल्ट मीटर की बात कर दें तो वोल्ट मीटर के साथ किसी गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में, ध्यान दीजिएगा, सीरीज़ में किसी हाई रेजिस्टेंस के साथ जोड़ते हैं तो जो डिवाइस बनकर के तैयार होता है गाइस, उसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। मीन्स उसके साथ कुछ कंसेप्ट इस तरह से है, ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है, इधर को हम गैल्वेनोमीटर बना देते हैं, ये हाई रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है, और इसमें आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कौन सा हो गया, V टोटल का। इसके अक्रॉस अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यदि इसका हम निकालें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यदि इसमें निकालते हैं तो सीरीज़ में है बाबू, तो V इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा IGR, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा IGG। तो यहाँ पर आप यदि हम IG की वैल्यू को कॉमन ले लें तो ये R प्लस G हो जाएगा, और यहाँ पर यदि R प्लस G तो ये V अपॉन में IG हो जाएगा, ये R प्लस G हो जाएगा। यहाँ से यदि आप R निकाल देते हो, ध्यान से देखिएगा R, तो ये V अपॉन में IG माइनस में G हो जाएगा।
इस बात को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन सभी कंसेप्टों के माध्यम से हम एक ही कंसेप्ट पे पहुंचते हैं कि V ग्रेटर देन G ग्रेटर देन R, और इसमें हमारा रिलेशन हो जाएगा V ग्रेटर देन G। सो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। तो पार्टिकुलर उस टॉपिक पर इतने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो आप समझ सकते हैं इस बात। क्लियर है गाइस? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मतलब 5वें का आंसर आप लिख सकते हैं ए। दूसरी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात कर रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप समझ ही रहे हैं, इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है, आपको दिखा देते हैं हम। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर का। ये P है, ये Q है, ये R है और S है। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, इधर भी लगा सकते स्विच, एक्चुअली इधर को स्विच रह जाएगा, इधर हमारा गैल्वेनोमीटर, आप सब समझ सकते हैं। इधर स्विच लगा दीजिए, इधर गैल्वेनोमीटर लगा दीजिएगा, यहाँ से करंट हम पास कराते हैं। अब यहाँ देखिएगा प्लस माइनस एक ही हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज पहला चीज़ कि बैलेंस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बैलेंस्ड प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और बैलेंस प्रिंसिपल इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जिसमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना होता है, 0। और जब बात की जाती है तब इसमें कहता है P/Q इज इक्वल टू R/S। क्लियर? ये कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ हम करते क्यों हैं, ये देखिएगा, ये BSV में आ चुका है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 4 रजिस्टर होता है, उसमें 3 का वैल्यू दिया हुआ होता है और 1 का वैल्यू निकालना होता है। तो याद रखिएगा, इसमें किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है? जब अननोन रेजिस्टेंस की बात हम करते हैं